कल सोमवती अमावस्या का पावन पर्व है और माँ ललिता देवी के बुलावे पर मेरा आगमन तीर्थों के तीर्थ महातीर्थ श्री धाम नैमिषारण्य में हो चुका है। तो चलिए आज मेरे साथ जानिए कि क्या है यहाँ पर खास और क्या है यहाँ का इतिहास। नमस्कार, मैं हूँ एकता सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में। एक ऐसा स्थान जिसे ब्रह्मा का वरदान है कि ये कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा, वो स्थान जहाँ पर पहली बार सत्यनारायण की कथा कही गई थी। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर सूत जी महाराज ने ऋषि सौनक समेत 88,000 ऋषियों को पहली बार भागवत श्रवण करवाया था। जी हाँ, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है ये भूमि। ये वही भूमि है जहाँ पर व्यास जी ने वेदों, पुराणों और शास्त्रों की रचना की थी। इसी पवित्र भूमि पर धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ था और तदंतर 23,000 सालों तक वो यहीं पर रहकर अपनी तपस्या पूर्ण किए थे। जी हाँ, नैमिषारण्य बहुत ही पुराना तीर्थ स्थल है। संतों द्वारा इस स्थान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पहला और सबसे पवित्र इसे माना जाता है। बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान है ये। इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हुई हूँ। सोमवती अमावस्या का आज पावन पर्व है और आप देख सकते हैं कि मेला भक्तों का लगा हुआ है। ये मेला सुबह से ही यहाँ पर चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आज स्नान के लिए आते हैं। वैसे तो हर अमावस्या यहाँ पर मेला लगता है, लेकिन सोमवती अमावस्या का खास महत्व है और इसलिए सब लोग यहाँ पर आज भीड़ आप ये देख रहे हैं। ये भीड़ सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से बनी हुई है। इस चक्र तीर्थ की बहुत ज़्यादा महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत सारे ऐसे साधु संत थे जो कि कलयुग के आरंभ होने से बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो वो ब्रह्मा जी के पास वो सब मिलके पहुँचे और ब्रह्मा जी से कहे कि किसी ऐसे स्थान के बारे में बताइए जो कि कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला, उसे मनोमय चक्र कहते हैं। उन्होंने उस चक्र को निर्मित किया और उसे पृथ्वी की तरफ फेंका और कहा कि ये चक्र जिस स्थान पर रुकेगा वो चक्र कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। तो संत चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते अचानक गोमती नदी के किनारे एक वन में जाकर चक्र की नेमी रुक गई और वहीं पर चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। देखिए, वन में जाकर चक्र की नेमी रुकी, तो इसीलिए इस जगह को नैमिषारण्य कहते हैं। क्योंकि देखिए, नैमिषारण्य शब्द में ही अरण्य आता है, जंगल आता है। ये पूरा एक जंगल एरिया है और यहीं पर चक्र की नेमी जब घुस गई तो ये जो पानी आप देख रहे हैं ये पाताल लोक से पानी निकला है। और पाताल लोक से कहा जाता है जब पानी निकला तो वो बहने लगा चारों तरफ। तो उस पानी को माँ ललिता देवी ने यहाँ इस कुंड में ऐसे स्थित किया है और तभी से ये चक्रतीर्थ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा पवित्र तीर्थ के रूप में इसे माना जाता है। और यहाँ सभी भक्त रोज़ाना आते हैं और रोज़ाना आप बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये तो चक्र तीर्थ की कहानी हो गई। बाकी यहाँ का नियम मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि जब भी आप इस चक्र तीर्थ में प्रवेश करें तो इस पूरे ये जो गोलाकार चक्कर आप देख रहे हैं, इस गोले का आपको 4 चक्कर लगाना होता है। देखिए, सब लोग चक्कर लगा रहे हैं। कम से कम आपको इसका 4 चक्कर लगाना है। तो अब तो मेरी भी बारी है इसमें स्नान करने की। तो मैंने यार 4 चक्कर तो नहीं, मैंने तो बहुत सारे चक्कर लगा लिए होंगे, क्योंकि एक बार घुस जाओ तो पैर इसमें अपने आप चलते रहते हैं। तो बड़ा आनंद आया और मैं तो 8-10 चक्कर लगाए होंगे और उसके बाद बगल हट के फिर वहाँ पे खूब नहाया मैंने तो निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। बहुत 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 मस्ती हुई है और बहुत मज़ा आया। पूरा आज आनंद बरस रहा है यहाँ पर। देखिए, एक गलती मेरे से ये हुई थी कि मैं केवल एक सेट ही कपड़ा लेकर यहाँ पे आई थी
मुझे नहीं पता था कि यहाँ के दिव्य आनंद की अनुभूति कर कर मेरा मन मचल उठेगा। और जब मैं शाम को वापस आई ना, पूरा नैमिषारण्य के और तीर्थ स्थल घूम कर यहाँ पर, क्योंकि मैंने चक्र तीर्थ के पास ही रूम ले रखा था, तो जब मैं यहाँ पर वापस आई तो मेरा फिर से मन करने लगा यहाँ पे नहाने का। लेकिन अफ़सोस मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। तो आप जब भी यहाँ पर आइए तो 2-3-4 सेट कपड़े लेकर आइए। आप देख पा रहे होंगे कि चक्र तीर्थ के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर हैं। बाबा भूतेश्वर का मंदिर है, बद्रीनारायण का मंदिर है, सरस्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, हर राम सीता सभी का मंदिर है। आप स्नान के उपरांत सभी मंदिरों में जाएं और उसमें दर्शन करें। इसके बाद यहाँ पर मतलब स्नान के उपरांत मैं नैमिषारण्य में मौजूद अन्य प्रमुख दार्शनिक स्थल पर पूरे दिन घूमी हूँ आज, और उसकी जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। फिलहाल शाम के समय में चक्र तीर्थ में एक बहुत ही भव्य आरती का आयोजन होता है, तो उसमें आप अगर यहाँ पर रुक रहे हैं तो ज़रूर उसमें शामिल हो। और बस देखिए, चक्र तीर्थ के पास में ही बहुत सारे होटल धर्मशाला आपको मिल जाएगा यहाँ पर रुकने के लिए। 500 से 700 रुपये में नॉन एसी रूम्स मिल जाएंगे अच्छे वाले, और 900 से 1200 के बीच में अच्छे एसी रूम्स मिल जाएंगे। देखिए, मैं मानसून्स में मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने एक नॉन एसी रूम ले लिया था, जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। 600 रुपये में था ये रूम, एंड इट वर्क फॉर मी कम्प्लीटली। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, एक डबल बेड पड़ा हुआ है, टेबल चेयर है, अटैच बाथरूम है। हाँ, यहाँ पहुँचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहले आप लखनऊ पर आइए, और लखनऊ से सीतापुर या हरदोई के लिए बस या ट्रेन दोनों अवेलेबल है, तो वो आप पकड़ लीजिए। और उसके बाद सीतापुर एक बार आप आ गए या हरदोई आप आ गए तो सीतापुर से 35 किलोमीटर की दूरी है नैमिषारण्य की, और हरदोई से 45 किलोमीटर की दूरी है। और सीतापुर, नैमिष, हरदोई इस रूट पे बसेस हमेशा चलती रहती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे पहुँचने में। तो जब भी समय मिले यहाँ पर ज़रूर आएँ। और बस नैमिषारण्य में जो अन्य प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं उनकी जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तब तक नमस्कार, प्रणाम।